बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.4। तो आज हमने 3.4 को डिस्कस करना है। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, अब जो लॉग टेबल है उससे किस तरह वैल्यूज़ पढ़ते हैं तो उसकी वीडियो मैंने एक पहले से बना दिया, तो आप वो वीडियो लाजमी देख लीजिए कि लॉग टेबल से हम वैल्यूज़ किस तरह पढ़ते हैं और कैलकुलेटर में किस तरह सॉल्व करते हैं तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप उसको भी लाजमी देखिए। तो अब लॉग टेबल को यूज़ करते हुए मैंने इन मुख्तलिफ पार्ट्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पार्ट 1 क्या है मेरे पास 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो अब हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना बने। तो दोस्तों, अब आप अगर इस पार्ट को गौर से देखें, मेरे पास अब क्या है कि क्वेश्चन क्या था 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो अब ये दोनों फंक्शन, दोनों वैल्यू तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने इसे लेट किया है, सपोज किया है कि ये फंक्शन, ये जो वैल्यू है मेरे पास x के बराबर हैं। तो x इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो दोनों तरफ अब मैंने log को मल्टीप्लाई कर दिया है, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। तो यहाँ क्या आ गया log x और इस तरफ log, और वो जो फंक्शन था मेरे पास वो मैंने लिख दिया है। अब log x, तो अब लॉग ऑफ लोगरिथम के मुताबिक अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपने दोनों के साथ सेपरेट यानी सिंगल यानी अलग से जो है log अगर लिखना है तो आपने दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का लगाना है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ होता है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा log 0.8176 प्लस log 13.64 मेरे पास आ जाएगा। तो अब log 0.8176 की वैल्यू कैलकुलेटर में किस तरह पर पढ़ते हैं तो वो मैंने आपको पहले से एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर मैं कैलकुलेटर में अगर आपको दिखाऊं तो अब मेरे पास क्या है 0.8176। तो अगर मैं इसका अगर log लूँ तो आप देखिए log 0.8 क्या है मेरे पास 8176। तो मैं अगर इस तरह इसकी वैल्यू लूँ मेरे पास कुछ इस तरह का आंसर आता है। हालांकि ये रॉन्ग है। क्यों कि log हम उसी वक्त ही कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हैं कि जब जो ज़ीरो जो डेसिमल पॉइंट है इससे पहले कोई नेचुरल नंबर हो, होल ना हो, यानी ये ज़ीरो होल नंबर में आता है तो हो ज़ीरो ना हो, कोई नेचुरल नंबर हो, यानी 1 2 3 सो ऑन आगे कोई भी नंबर हो, नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर मौजूद होना लाजमी है। तो इसके लिए अब हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। तो इसकी अगर साइंटिफिक नोटेशन मैं बनाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगी 8.176 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब ये जो -1 है मेरे पास ये इसका कैरेक्टर बन जाएगा और आपने अब जो log फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है 8.176 का आपने अब log फाइंड करना है। तो आप log फाइंड करके देखिए log 8.176 का आप अगर log फाइंड करें मेरे पास क्या आता है 0.1295 मेरे पास का log आ रहा है। तो आपने अब ये जो उसका कैरेक्टर था -1 वो इंटर करना है और 0.9125 आपने लिख देना है। तो अब जो माइनस में आता है तो हम उसे बार में लिखते हैं। बार में क्यों लिखते हैं कि ये कैरेक्टर होता है और ये हमारे पास मेंटीसा होता है। तो मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता। इस बार का मतलब क्या है कि सिर्फ जो 1 है ये नेगेटिव है और ये मेरे पास पॉजिटिव है। और log 13.64 को की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 1.1348। ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और log टेबल से भी। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब 1 के साथ माइनस है और ये जो वैल्यू है इसके साथ मेरे पास पॉजिटिव है। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया और 1 में से जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया log x इक्वल टू 1.0473। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि फंक्शन जो मैंने लेट किया था वो x के बराबर किया था। तो अब x के लिए मुझे दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब मैंने एंटी लॉग लिया और ये एंटी लॉग और लॉग दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या बचा x इक्वल टू एंटी लॉग। तो अब मैंने 1.0473 का एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग दोस्तों कैलकुलेटर में हम किस तरह फाइंड करते हैं तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप और से देखेंगे शिफ्ट और फिर log।
शिफ्ट और लॉग दबा कर आपने फिर जो आपका फंक्शन है जिसका एंटी लॉग लेना है उसकी वैल्यू तो आपने इंटर करनी है। तो मेरे पास क्या है 1.0473, 1.0473 आपने वैल्यू इंटर करनी है। उसके बाद आपने इक्वल का बटन दबाना है तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा 11.15। तो x जो है मेरे पास का आंसर आ गया 11.15। तो ये इसका एक पार्ट सिंपल था, मैंने सोल्व किया है। तो अब ये जो है इसका पार्ट 7, तो मैंने इसको भी सोल्व करके रखा हुआ है। तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर इस तरह का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे किस तरह सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये आप अगर देखें तो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि तो मैंने इसको पहले से x के बराबर कर दिया कि मेरे पास x के बराबर है 83 मल्टीप्लाई √92 और इसकी पावर 3 है डिवाइडेड 127 मल्टीप्लाई 246 अंडर रूट और इसकी जो मेरे पावर है वो क्या है 5 है। तो अब ये जो हमारे पास से इसे रेडिकल साइन भी बोलते हैं, तो रेडिकल साइन की जो पावर है वो क्या है 1/3 है। तो मैंने वो इंटर कर दी और नीचे 127 मल्टीप्लाई 246 की क्या थी मेरे पास 5 थी, तो मैंने 1/5 कर दिया है। तो अब दोनों तरफ मैंने लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो लॉग को अब जब मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी log x आ गया और इस तरफ भी log, और ये सारा फंक्शन मेरे पास आ गया है। तो अब मैं जो है लॉज ऑफ लॉगरिथम उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के साइन है वो प्लस का आ जाएगा, यानी log 83 प्लस log 92 और पावर 1/3। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ रूल लगेगा क्वोशंट लॉ, तो ये तो क्या आ जाएगा -1 log 127 माइनस log 246 और इसकी जो पावर है वो 1/5 आ गई। अब यहाँ पर log 83 तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर मैंने अब पावर लॉ भी लगाना है। तो पावर लॉ जो है लॉगरिथम का वो क्या है कि पावर हमारे पास फंक्शन के स्टार्ट में आ जाती है। तो 1/3 log 92 माइनस log 127 और पावर शुरू में आ गई 1/5 log 246। तो मैंने log 83 कैलकुलेटर में फाइंड किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों 1.9191 प्लस 1/3 और log 92 मेरे पास इसके बराबर होता है माइनस log 127 की वैल्यू है 2.1038 माइनस 1/5 और log 246 होता है 2.3910। तो अब मेरे पास ये फंक्शन तो ये वैल्यू तो ऐसे ही आ गई और इस वैल्यू को जब मैंने 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 0.6546 माइनस log 127 की वैल्यू यही है। और जब 2.3910 को मैंने 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 0.4782 आ गया है। तो इन सब को जब मैंने इन दोनों को प्लस किया है, इसके आंसर को जब मैंने इसके साथ माइनस किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है -0.0083 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो दोनों तरफ अब मैंने एंटी लॉग लिया तो ये log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो गए और x और इस चीज़ का जब मैंने एंटी लॉग फाइंड किया तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ कि एंटी लॉग क्या होता है -0.0083। तो शिफ्ट दबाकर आपने log को दबाना होता है फिर -0.0083। तो मेरे पास का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है दोस्तों 0.981। अब जो राउंड ऑफ अगर इसे किया जाए तो 0.9811 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको सोल्व करने का ये मेथड होता है। और लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में मैंने वीडियो अपलोड पहले से ही कर दिया है तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिए। तो अब दोस्तों इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि अभी हमारे पास ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू दी लॉ। तो इस लॉ के मुताबिक गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने व्हेन पी की वैल्यू भी गिवन है, वी की वैल्यू भी गिवन है और जो एन है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो आप अगर इसमें सिंपल अगर ये वैल्यूज इंटर करते हैं तो आपके पास तभी सी का आंसर आ जाता है। मगर जब हम लॉ की बात करते हैं तो फिर हमने लॉ के मेथड से इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो लॉग के मेथड से अब वैल्यू किस तरह फाइंड होगी तो उसको भी हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं कि लॉग के मेथड से हम वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। तो दोस्तों फंक्शन क्या था मेरे पास सी जो इक्वेशन थी सी इक्वल टू पी वी की पावर एन। तो पी की वैल्यू 80 है, वी की वैल्यू 3.1 है और एन की वैल्यू मेरे पास 5/4 है। सी फाइंड करना है तो मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू भी पुट कर दी, वी की वैल्यू भी पुट कर दी और जो एन है उसकी वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। अब दोनों तरफ मैंने log को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया log c इक्वल आ गया log और बाकी ये जो मेरे पास इक्वेशन थी उसकी वैल्यूज़ मैंने इंटर कर दी। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके दरमियान जो है
प्रोडक्ट लॉ इम्प्लीमेंट होगा, यानी दोनों के दरमियान साइन प्लस का आ जाएगा, log 80 प्लस log 3.1 और 5.4। अब इस पर मैंने पावर लॉ लगाना है। पावर लॉ के मुताबिक पावर शुरू में आ जाती है, तो log 80 प्लस 5/4 log 3.1 मेरे पास आ गया है। अब अगर आप आगे देखें तो अब log 80 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1.9031 प्लस 5/4 और log 3.1 की वैल्यू होती है 0.4914। तो इस वैल्यू को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है और 4 से डिवाइड फिर कर दिया है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 पर जब डिवाइड किया तो मेरे पास 0.6143 आ गया। तो इन दोनों को जब मैंने प्लस किया है तो मेरे पास दोस्तों जो आंसर आया है वो क्या आ गया 2.5174। तो log C की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2.5174 आ गई। तो अब एंटी लॉग मैंने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया है, ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो गए। तो C, तो जब मैंने इसका एंटी लॉग लिया यानी शिफ्ट दबा का लॉग दबाना है, फिर ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 3292.2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर अब 3 क्या है हमारे पास दोस्तों, कि दी फार्मूला P इक्वल टू 90 फिर मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर है -q/10 अप्लाइज टू दी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर Q इज़ दी नंबर ऑफ यूनिट्स, Q हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, एंड P इज़ दी प्राइस ऑफ द यूनिट। हाउ मच यूनिट्स विल डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ ₹18। यानी अब P की वैल्यू भी मुझे उसने गिवन कर दी है और कहता है कि मुझे Q की वैल्यू आप फाइंड करके दें। तो क्योंकि तो अब लॉग की बात हो रही है तो लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक हमने अब इसे सोल्व करना है। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक अगर आप इस फंक्शन को देखें तो फंक्शन क्या था P इक्वल टू 90 फिर मल्टीप्लाई 5 और उसकी पावर है -q/10। तो अब P की वैल्यू गिवन थी 18, 90 मल्टीप्लाई 5 और -q/10। तो दोनों तरफ मैंने लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो log 80 और इस तरफ क्या आ जाएगा log 90 माइनस, अब इस पर मैंने पहले से ही प्रोडक्ट लॉ जो है वो पावर लॉ लगा दिया है, तो पावर शुरू में -q/10 और log 5 आ गया। तो अब log 80 तो 90 को उठाकर मैं इस तरफ ले आया तो मेरे पास क्या आ गया log 90, तो माई इक्वल टू -q/10 log 5। तो log 80 की वैल्यू होती है मेरे पास 1.255 थी। अच्छा, पॉइंट के बाद हम इनको सिंगल पढ़ते होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं हम इनको सिंगल पढ़ते हैं, यानी 1.25 और 53 नहीं पढ़ेंगे, 1.2553 पढ़ेंगे। माइनस log 90 की वैल्यू आ गई 1.9542 इक्वल टू -q/10 और log 5 की वैल्यू आ गई 0.6990 आ गई। तो अब इन दोनों को मैंने माइनस किया है तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -0.6989 और इस तरफ क्या आ गया -q, और इस वैल्यू को मैंने 10 पे डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो 0.0699 आ गया। अब इस साइड पे भी माइनस है, इस साइड पे भी माइनस है, माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ये q के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसको इस तरफ शिफ्ट किया है तो इस तरफ मल्टीप्लाई है, तो जब शिफ्ट किया तो ये डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है q का वो क्या आ रहा है 9.9986। तो अब ये अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स के बराबर है, यानी 10 यूनिट मुझे रिक्वायर्ड हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5, अब 4 और 5 में मेनली जो मिस्टेक होती है दोस्तों वो क्या होती है, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मेरे पास क्या है a इक्वल टू πr²। अब दोनों तरफ log में जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया log a इक्वल टू log पाई प्लस पावर लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है तो 2 log r। अब दोस्तों log पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट आप 22/7 भी की वैल्यू पुट करें तो तब भी आपका आंसर आ जाता है, मगर लॉज के मुताबिक आप यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं कि log 27। अब यहाँ पर क्वेश्चन टूल आपने लाजमी लगाना है log 22 माइनस log 7 प्लस 2 और log 15। तो यहाँ पर जो है मेनली मिस्टेक होती है कि लोग इस यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ नहीं लगाते और इनके मार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या मिस्टेक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों हमारे पास कि v इक्वल टू 1/3 πr²h। तो दोनों तरफ log को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मिस्टेक क्या होती है log v, और इस चीज़ को लोग कॉमन ले लेते हैं कि इसके साथ log नहीं आएगा, और तो log क्या लिखते हैं आप लोग कि 1/3 log पाई प्लस log r² प्लस log h। हालांकि ये चीज़ जो है ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना इसको,
इसको कैसे लिखना है, जब दोनों तरफ log मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब क्या है 1/3 के साथ भी log मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको कैसे लिखते हैं कि log v इक्वल टू log 1 माइनस log 3, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं क्वेश्चन रूल लगेगा, माइनस log 3 प्लस पाई की वैल्यू 22 माइनस log 7 प्लस, अब पावर रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा 2 शुरू में और log 2.5 यानी r की वैल्यू गिवन है प्लस log h की वैल्यू है 4.2। तो जब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो इनका एक आंसर आ जाएगा, फिर दोनों तरफ एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास v का जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।